कृष्ण के कुल गुरु गर्ग मुनि ने लिखे 4000 वर्ष के बाद युग संध्या आगमन होगा, भगवान विष्णु धरा पर अवतरण करेंगे। ये गर्ग संहिता में लिखा है। अधाश्चतुर सहस्राणि कलो चतुर्शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। पिता पुत्रस्य भुक्ताश्च पितुः पुत्रः तथैव च अतिक्रान्तानि भुजानि भविष्यन्ति युगक्षये। कितने तो गर्ग मुनि ने कहे, बोले देखो 4000 वर्ष के बाद युग संध्या 800 वर्ष मिला के उसका बाद सत्य युग आगमन होगा और भगवान विष्णु मानव रूप में धरावतरण करेंगे। आनंद को हरि हरि। ये श्लोक को अच्छी तरह से सुनो। अधाश्चतुर सहस्राणि कलो चतुर्शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। श्रीनाथ महाविष्णु अवतरित होंगे, जगन्नाथ कल के रूप होंगे। और अभी 5127 साल हो चुका है। फिर हम दूसरा शास्त्र को जाएंगे। महाभारत में लिखा है, जब संसार में पिता पुत्रस्य भुक्ताश्च पितुः पुत्रः तथैव च अतिक्रान्तानि भुजानि भविष्यन्ति युगक्षये। जब युग का पतन होगा कलयुग का, तब क्या होगा ना, पिता पुत्र अलग हो जाएंगे, अलग रोसाई होगा, अलग भोजन बनाएंगे और ये युग के अंत में होगा। न कन्या जाचयते कश्चिन्नपि कन्या प्रदीयते स्वयं ग्राहा भविष्यन्ति। युगो समाप्ते भविष्यति, यानी युग समाप्त के समय कन्या वर प्राप्त और वर कन्या के बीच में अपने आप में शादी होगा। पिता पुत्र का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। न कन्या जाचयते कश्चिन्नपि, यानी वो कहते हैं कहीं भी ऐसा नहीं होगा। और क्या होगा ना, कन्या वर अपने आप विवाह करेंगे। पिता माता को साथ दूर में रखेंगे, अपना संपर्क से दूर करके परिवार सब टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तब सत्य युग का आगमन होगा, कलयुग का समाप्त। आक्रम्य साधुनां दानश्चपि रमानि च अतिक्रान्तानि भुज्यन्ति युगान्ते संपस्थिते। महाभारत की मधुपर में लिखा है, साधु संत को कोई नहीं मानेंगे। साधु संत भेकधारी साधु का संख्या बढ़ जाएगी और साधु संत दुखी हो जाएंगे। तब कलयुग का पतन होगा। फिर कौन सा शास्त्र में लिखा है, जैसे उसके प्रमाण हमको चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें क्या लिखा है कलयुग के अंत के बारे में? हाँ लिखा है। कहाँ लिखा है? यथा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति एक राशि शमिष्यन्ति तदा भवति कृतम्। भागवत में लिखा है। क्या लिखा है न, जिस समय रवि चंद्र बृहस्पति पुष्य नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन करेंगे, कर्क राशि, एक दिन में एक ही क्षण होगा। तब क्या होगा न, कलयुग का पतन होके सत्य युग आगमन होगा और भगवान विष्णु धरावतरण करेंगे। कौन सा अध्याय में लिखा है? द्वादश स्कंद द्वितीय अध्याय। तो ऐसा योग कब पढ़ा है? 1943 में
रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र कर्क राशि पर एक क्षण एक समय पर अवस्थान करते थे और उसी दिन वेद व्यास जी के प्रमाण के अनुसार भागवत महापुराण का प्रमाण के अनुसार कलयुग का अंत होकर सतयुग का आगमन हो चुका है। इसी कारण जगन्नाथ जी का मंदिर आज भारत अत्र तत्र जहां देखो जगन्नाथ संप्रदाय बढ़ता है, क्योंकि सत्य युग में वैष्णव संप्रदाय विष्णु संप्रदाय, त्रेता युग में राम संप्रदाय, द्वापर युग में कृष्ण संप्रदाय, कलयुग में बहुबाधा बहुविधा संप्रदाय। तो विष्णु के संप्रदाय का प्रसार होने के कारण सतयुग का आगमन का समय, तो इसी कारण भागवत महापुराण भी स्पष्ट रूप में प्रमाण करता है अब कलयुग नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की एक भजन के बाद फिर कथा का विराम करेंगे। कल कथा